रिश्ते जिनके साथ हमारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता। पर रिश्ते में इस तरह की हरकत करना कहाँ तक सही है? ऐसी घटना आपको ना कभी पहले सुनने के लिए मिली थी ना मिलेगी। तो कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली है। तो आइए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने के लिए। तो आपके सपोर्ट, आपके प्यार की जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, ये कहानी है ग्रेटर नोएडा में रहने वाले अंशुमन की। अंशुमन ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहा करता था और उसी सोसाइटी के सामने वाला घर शीला का था। दोनों एक ही सोसाइटी में रहा करते थे। दोनों की उम्र लगभग 22-23 साल दोनों की उम्र थी। तो अंशुमन रोज सुबह वॉकिंग करने या जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने रोज सोसाइटी के पार्क में जाया करता था। वहीं पर शीला भी आया करती थी। इसी बीच अंशुमन को शीला पसंद आ गई। उसने शीला से जाके एक दिन कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शीला को भी कोई एतराज नहीं था। शीला ने कहा, बिल्कुल। दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, दोनों में आपस में बातें होती हैं, चैट होती है, बातें होती है, वीडियो कॉलिंग से बातें होना शुरू हो जाती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी तरह 1 साल चलता रहा। दोनों का रिश्ता भी इस तरह गहरा हो चुका था कि अब शीला के माँ बाप को भी इस रिश्ते के बारे में पता था और अंशुमन के घर वालों को भी इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी। तो अब अंशुमन कभी भी शीला के घर आता जाता, उसके माँ बाप उसको मना नहीं करते। उनको पता था ये आगे चल के दोनों शादी करने वाले हैं। उसी तरह शीला भी अंशुमन के साथ कभी 2 दिन रह लेती, कभी 3 दिन रह लेती। लाइक एक तरह से लिविंग रिलेशन में वो रहने लगी, उसके साथ रहने लगी। अंशुमन पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जैसा कि उसने शीला से बताया था। तो अंशुमन जिस कंपनी में काम किया करता था वहां पर एंट्री होती है एक मोनिका नाम की लड़की की। मोनिका नाम की वो लड़की अंशुमन के साथ का नौकरी करने आती है और वहां पर अंशुमन को मोनिका से भी प्यार हो जाता है। और इसी बीच मोनिका भी कहीं ना कहीं अंशुमन को पसंद करने लग जाती है। दोनों में अच्छी खासी बातें होती हैं, उनकी बातचीत गहराती है। कुछ वक्त बीतता है, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और इसी तरह ये रिश्ता आगे चलता रहता है। अब अंशुमन का मन शीला से भरने लग गया था, ऐसा शीला को लगता था, क्योंकि वो ज्यादातर अब शीला की केयर नहीं करता था, मोनिका पर ज्यादा ध्यान देता था, ज्यादा मोनिका से बातचीत करता था। और अब वो शीला पर प्रताड़ना करने लग गया। वो शीला को आए दिन कभी थप्पड़ मार देता, कभी पीट देता, कभी गालियां देता और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता, जो कि शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बीच शीला को ये जानकारी हो गई कि अब ये मोनिका नाम की एक लड़की से बात करता है। तो शीला की जाहिर है कि शीला को नाराजगी होगी। शीला ने अंशुमन से कहा, या तो आप मोनिका के साथ रह लें या तो मेरे साथ रह लें। इस बात पर अंशुमन ने कहा कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं तो प्यार तुमसे करता हूँ। लेकिन शीला ने इस पर कहा कि अगर वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है तो इस दोस्ती को तुम ऑफिस तक ही रखो, यहाँ पर मोनिका से बात मत किया करो। अगर मैंने अगली बार तुम्हें बात करते हुए देख लिया तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। तो इसी तरह वक्त चलता रहा। 2-3 दिन के बाद शीला को फिर से पता लगा कि अंशुमन मोनिका से इस बार कहीं मिलने गया था। उसको किसी के अपने दोस्त के थ्रू जानकारी मिली। तो शीला ने फैसला कर लिया कि अब मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगी। अब ये बर्दाश्त की हद हो गई है, क्योंकि उसकी जो प्रताड़ना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो आए दिन शीला को मारता रहता, लात घूंसों से उसकी पिटाई करता, लेकिन शीला ये सब कुछ सहती गई। बस इसलिए सहती गई क्योंकि वो अंशुमन से प्यार करती थी। जब हद हद की इंतहा पार कर गई तो शीला ने फैसला किया, गाजियाबाद रोड पर एक्चुअली अंशुमन का एक घर था जहां पर उसका भाई और उसकी माँ रहा करती थी। तो वो गाजियाबाद में अंशुमन के भाई के पास जाती है, कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और पिछले 1 साल से हम लगभग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और अब अंशुमन मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी पिटाई करता है। मैं उसके साथ अब रिश्ता रखना नहीं चाहती, लेकिन वो ज़बरदस्ती ना ही मुझे छोड़ता है और ना ही मेरे साथ अब वो रहना भी चाहता है। उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी हालत लगभग साइको जैसी हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने भाई को समझाइए और मुझे उसकी चंगुल से छुड़ाइए। ये कहकर शीला अपने घर वापस आ जाती है और आने के बाद एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि अंशुमन नाम के लड़के के साथ मेरा रिश्ता है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मोनिका नाम की लड़की के आ जाने के बाद ये रिश्ता बहुत खराब हो चुका है।
अब वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, कोशिश करता है। तो इस तरह से उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अपलोड कर जब वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद अंशुमन के भाई का अंशुमन के पास फ़ोन आता है, बोलता वो मेरे पास भी आई थी आज और उसने ऐसी-ऐसी बातें बताई। इस पर अंशुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा शीला के घर में जाता है। शीला के घर में उसके माँ-बाप के सामने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के एक कमरे में ले जाता है, कमरा बंद करता है। वहाँ पर उसके साथ आप यकीन नहीं मानेंगे उसने ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जैसा कि शीला ने कहा और वो अपने साथ पॉकेट में एक लाल मिर्च का पाउडर लेके आया था। उसने वो पाउडर निकाला और शीला के प्राइवेट पार्ट्स पर रगड़ दिया। इस पर शीला तड़पड़ा गई, शीला तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन अब वो क्या करे? किसी तरह वो वॉशरूम गई, वहाँ पर अपने आप वो नहाई-धोई, किसी तरह उसका वो दर्द ठीक हुआ और उसके बाद अंशुमन बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने कहा लड़की के माँ-बाप से यानी शीला के माँ-बाप से, "अगर तुमने इस वारदात के बारे में अगर किसी को भी बताने की कोशिश करी या पुलिस को, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" शीला के घरवाले डर गए और उन्होंने अपना मुँह वहीं पर बंद रखा। अब अंशुमन अपनी मनमर्जी करने लग गया। जब उसका मन करता शीला को बुलाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। इस पर शीला के माँ-बाप को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। शीला के माँ-बाप ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया। तब बीती 10 दिसंबर 2024 को वो ग्रेटर नोएडा के में एक थाना लगता है विसरक कोतवाली। वहाँ के दरोगा के पास गए और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी अंशुमन के खिलाफ। और शीला ने भी अपनी आप बीती पूरी दरोगा से बताई कि वो किस तरह से मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स करने की कोशिश करता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो इस पर थाने दरोगा ने एफआईआर दर्ज करी और अंशुमन को गिरफ्तार किया। अंशुमन से जब सारी पूछताछ की तो अंशुमन ने बिल्कुल कबूला कि हाँ, मैं शीला से प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच में जो संबंध बनता है वो एक दूसरे की मर्जी से बनता है, ऐसा नहीं है। इस पर और मिर्च रगड़ने वाली बात यानी लाल मिर्च का पाउडर उसके प्राइवेट पार्ट पर रगड़ने वाली बात से वो बिल्कुल मुकर गया। इस पर शीला ने कहा कि आप मेरा कहीं भी टेस्ट करवा लीजिए, किसी भी तरह के टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हूँ। जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। पहले हमारे बीच में जो संबंध बनते थे वो मेरी मर्जी से बनते थे, लेकिन पिछले 4 महीने 5 महीने से जो भी संबंध हमारे बीच में है वो एक जोर और जबरदस्ती के दम पर कायम है। मैं इस रिश्ते से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन अंशुमन हमेशा मेरे माँ बाप को और मुझे जान से मारने की धमकी देता है और अब बर्दाश्त की जब हद हो गई तो दरोगा जी हम आपके पास आए, कृपया आप हमारी समस्या का निवारण कीजिए। इस पर लड़की के कहने पर अंशुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अंशुमन अभी ग्रेटर नोएडा यूपी की किसी जेल में है। जेल का नाम अभी हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। जेल का नाम जैसे ही पता लगेगा मैं ज़रूर आपको अपडेट करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी हमको बड़ा बेचैन करती है कि एक इंसान इस तरह की एक हरकत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे कर सकता है। और इसमें मैं लड़कियों को या लड़कों को एक बात बताना चाहूँगा कि प्यार के नाम पे ये शारीरिक खेल कहाँ तक ठीक है। प्यार अपनी जगह है। आजकल लड़के लड़कियां 1-2 दिन होता नहीं मिले और आपस में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। क्या सच में ये प्यार है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं आपके सामने लाता रहूँ। तब तक के लिए सच्ची कहानी के इस 8वें एपिसोड से मुझे विदा कीजिए। नमस्कार।